आप लोग ने निकाला है अपना अपना BMR? आई होप फॉर्मूला तो सबने लिख लिया होगा BMR का, एंड आई होप 25 के अंदर ही सबका आ रहा है, 18 to 25 के बीच में. No, it is 28, ma'am. Oh, so you have to reduce some kgs. Okay. Yes, I think ma'am. you were in rest position, no? In like bed rest. Yes, last 3 months on bed rest. Yeah. No Maybe exercise. that's why- nothing. Yes, maybe that's why you gained. Okay, I think everyone has joined. तो किसी ने BMR पूछा था, तो एक बार वो देखते हैं. प्रैक्टिकली हम उसे बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ये इतना यूज में लगता नहीं है. एक बार आपको फॉर्मूला शेयर करती हूँ. जनरली ये मशीन से जहाँ चाहिए होते हैं मशीन से इसको निकाल लेते हैं. जनरली हम BMI ही निकालते हैं, क्लिनिक्स में BMI ही निकलता है, बट क्वेरी था इसलिए आई एम शेयरिंग दिस. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ BMR. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है इसीलिए जनरली लोग इसे यूज नहीं करते, बट ये एक फॉर्मूला है जिससे हम बता सकते हैं कि आप रेस्ट पोजीशन में जब आप आराम कर रहे होते हैं तब कितनी एनर्जी खर्च करते हैं, क्योंकि एवरीवन एक्सपेंड्स डिफरेंट एनर्जी इन डिफरेंट स्टेजेस, एंड हम अलग अलग स्टेजेस में तो चेक नहीं करते बिकॉज कोई फास्ट रन कर रहा हो सकता है, कोई स्लो रन, तो हम रेस्ट पोजीशन में इस मेथड से BMR को चेक करते हैं. सो इट इज द फॉर्मूला फॉर मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट बिकॉज उनका बॉडी मास अलग होता है. मेन में प्रोटीन्स ज्यादा होता है बिकॉज मसल्स उनके ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग है, वुमेन के लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग है. तो मेन के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 88.362 प्लस इन द ब्रैकेट 13.397. उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका वेट है वो ब्रैकेट में रहेगा, ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करने होते हैं. देन प्लस 4.799 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, जो भी आपकी हाइट है वो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे. हम BMR में हाइट इन मीटर में कन्वर्ट करके करते थे. जनरली हम कभी भी चेक करते हैं कहीं पे तो आपको सेंटीमीटर्स में ही बताया जाता है, तो इसमें हम सेंटीमीटर्स में ले सकते हैं एंड BMR में हम मीटर्स में लेते हैं. देन माइनस 5.677 इंटू एज इन ईयर्स, क्योंकि एज के हिसाब से भी पर्सन टू पर्सन कितनी एनर्जी वो खर्च कर रहे हैं वो डिपेंड करता है. जितना एज ज्यादा होता जाता है उतना उनकी BMR वैल्यू कम होती जाती है, वो कम एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं. ओके, देन वुमेन में दिस इज 447.593 the plus in the bracket 9.247 into weight in kg, जो भी वुमेन का वेट है वो मेंशन करेंगे, प्लस 3.098 into height in centimeter, माइनस इन द ब्रैकेट 4.330 into age in the years. यहाँ पे भी एज मेंशन होगा क्योंकि डिफरेंट एज में डिफरेंट एनर्जी खर्च होती है और हर के लिए हम नॉर्मल अलग मानते हैं, हर एक के एवरेज जो है वो अलग है. नाउ वन मोर फॉर्मूला इज देयर फॉर मेन, दैट इज BMR is equal to 10 into weight in kilograms plus 6.25. जनरली सेकेंड वाला हम यूज करते हैं, into height in centimeters minus 5 into age, क्योंकि इसमें नंबर्स थोड़े कम हैं. 5 into age in years plus 5
एंड वुमेन का 10 इंटू वेट इन किलोग्राम्स, यहाँ तक सेम है, 6.25 तक भी सेम है, देन हाइट इन सेंटीमीटर सेम है, दोनों का सेम है, बस इसमें लास्ट में जो है मेन में +5 है, वुमेन में -161 है, इतना ही डिफरेंस है। ओके, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। एंड BMI का फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए, दैट इज वेरी इजी। वो क्योंकि हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, किसी के लिए भी घर में सबका निकालिए तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, और वो हर जगह चाहिए होता है फॉर कि जो पेशेंट है वो ओवरवेट है कि अंडरवेट है या ओबेस है, ये पता लगाने के लिए आपको वो फॉर्मूला चाहिए होता है। ओके, आई होप सबने लिख लिया होगा। ये दोनों चीजें आप BMR नहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट BMI आपको निकालना आना चाहिए। अपनी फैमिली का सबका निकालिए, जो भी ओवरवेट है उनको बोलिए वेट लॉस करने के लिए, फैट कट डाउन करने के लिए, शुगर कट डाउन करने के लिए। ओके, एंड प्रोटीन चेक करिए कि पर्सन का कितना प्रोटीन है। मैंने आपको PDF दिया था न्यूट्रिटिव वैल्यू का, उसमें हर फूड का प्रोटीन क्वांटिटी दिया हुआ है, तो एक एवरेज दाल का वैल्यू होता है, तो उससे आप निकालिए दिन भर में कितनी दाल खा रहे हैं, दिन भर में कितना नॉनवेज खा रहे हैं, तो एक एवरेज रफली प्रोटीन क्वांटिटी निकालिए आप कितना खा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हम प्रोटीन कम खा रहे होते, इसलिए भी हमारी बॉडी ओबेस होती है, फुल होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रोटीन जो है वो आपको कैलोरीज कम देता है एंड उसको डाइजेशन में कैलोरीज ज्यादा लगती है। ओके, एंड इसका काम है सेल्स को रिपेयर करना, तो ये आपको मोटा भी नहीं कर रहा है, ये आपको पेट भी फुल करेगा, आपको सैटिस्फाइड भी फील कराएगा एंड आपकी बॉडी भी रिकवर कराएगा। तो इंडिया में तो हम दाल और दूध ये दोनों चीजें काफी खाते हैं, फॉरेन कंट्री में दे टेक सो मच फ्लेश, तो इससे उनका प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। इंडिया में जो लोग वेगन्स होते हैं, जो दूध प्रोडक्ट भी नहीं खाते, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते, तो उनमें प्रोटीन डिफिशियंसी देखी जाती है। अगर वो बादाम का दूध ये सब चीजें नहीं खा रहे, बादाम नहीं खा रहे एंड दाल प्रोडक्ट नहीं खा रहे, तो उनमें प्रोटीन डिफिशियंसी रहती है। एंड जो वेजिटेरियन है उनमें भी कई बार रहती है, अगर वो मिल्क एवरीडे बेसिस पे या मिल्क प्रोडक्ट एवरीडे बेसिस पे नहीं ले रहे हैं। ओके, सो मेक श्योर आपको अगर मिल्क से प्रॉब्लम नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है एंड लूज मोशन बार बार नहीं होता है, तो मिल्क के फॉर्म में लेना चाहिए एटलीस्ट 250 ml पर डे, नहीं तो आप दूसरे फॉर्म में लीजिए, लाइक कर्ड के फॉर्म में। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है या आपको लूज मोशंस होता है, यू कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ कर्ड या फिर छेना के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले सिर्फ कर्ड के फॉर्म में ले सकते हैं। कर्ड में वो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है वो बन चुका है, जो लैक्टोज था। मिल्क में लैक्टोज होता है, उससे प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, उससे एलर्जी होती है एंड जब हम उसको कर्ड बनाते हैं तो वो लैक्टोज बिल्कुल चेंज होकर लैक्टिक एसिड बन जाता है, तब उससे पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड इवन कर्ड इज वेरी गुड फॉर गुड बैक्टीरिया फॉर डाइजेशन, तो उसको कर्ड को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। हमारा लाइक एंशिएंट टाइम में भी देखते होंगे या मैथोलॉजिकल स्टोरी में दूध दही का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन ए एंड गुड फैट्स यू शुड ऐड इन योर डेली डाइट। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि DHA इसमें रहता है एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो 5 years till 5 years ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कोशिश करना है उतने साल तक बच्चे
बच्चे एवरीडे मिल्क इनटेक जरूर करें अगर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है। नाउ अभी आज हम डायटेटिक्स स्टार्ट करेंगे। So dietetics is the science by which we can cure diseases. कौन से बीमारी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, उनका कैसा रोल होता है बॉडी में वो पढ़ते हैं डायटेटिक्स में। देन हम पढ़ते हैं कि कौन सी डिजीज में कैसी डाइट होनी चाहिए। बेसिकली डायटेटिक्स इज दैट। So human need proper and adequate nutrients for the healthy and active life. Good nutrition or proper dietary intake is important to meet the dietary requirements of the body. Adequate, proper and balanced diet along with regular physical activities is the basis of good health. Poor nutrition lowers immunity and increases sustainability of diseases. अगर डिजीज हुआ है तो वो क्योर नहीं होगा जल्दी और वो सस्टेन रहेगा। लोअर्स इम्यूनिटी एंड इंक्रीजेस ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस, हिंडर्स फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। क्या होगा? जो फिजिकल एक्टिविटी है एंड मेंटल डेवलपमेंट है ये हिंडर होगा, ये खराब होगा। एंड जब आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, आप इतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। हेल्दी डाइटरी कंजम्पशन थ्रू आउट लाइफ हेल्प्स प्रिवेंट malnutrition in all its form as well as non-communicable disease and other condition, but which rapid urbanization, globalization, consumption of processed food and changing lifestyle because there has been a significant change in the diet code. जो आज की डेट में इतना अर्बन फूड इंक्लूड हो गया हमारा डेली डाइट में, ब्रेड्स के फॉर्म में, चीज के फॉर्म में, सॉसेस एंड मेयोनीज, ये जो चीजें हैं दे आर नॉट गुड एंड दे आर नॉट फॉर अस। क्योंकि इंडिया में हम लोग इतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। हमारा जो बेसिक फूड है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत है फ्रेश वेजिटेबल की, आपको इजीली आटा मिल जाता है, चक्की का आटा, इजीली राइस मिल जाता है हर जगह, दलिया मिल जाता है, ब्रोकन मिलेट्स मिल जाते हैं ना। तो इनका फायदा उठाना है, इनको यूज करना है। जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, डायबिटीज है, CHD है, ये सारे डिजीजेस के पीछे ये वेस्टर्न फूड है, वेस्टर्न फूड कल्चर। एंड हम वेस्टर्न फूड कल्चर भी कंप्लीटली भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर वो बर्गर खाते हैं तो उसमें काफी सारा प्रोटीन होता है तो हम वो नहीं लेते, काफी सारा वेजीज होता है हम वो नहीं लेते। हमारा जो KFC और इन सब चीजों में, जो बर्गर किंग में जो बर्गर्स होता है, इसमें सिर्फ आलू टिक्की होती है, बहुत सारा मेयो होता है, बहुत सारा सॉसेस होता है जो पूरी तरह से अनहेल्दी है, एंड ब्रेड्स होते हैं जो कि प्रोसेस्ड होता है। तो एंड रिच फैट होता है, उसमें फैट कंटेंट बहुत होता है, तो दैट इज नॉट फॉर अस। उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं मिनिमाइज करना है, बिकॉज गॉल ब्लैडर स्टोन एंड chronic cardiac diseases are related to these things only. एंड लिपिड प्रोफाइल किसी का भी खराब है तो आउटसाइड फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिकॉज नॉर्मल जो बाहर का भी खाना होता है, रेस्टोरेंट का खाना, कढ़ाई पनीर एंड ऑल, जो बेसिक इंडियन फूड होता है, उसमें दे ऐड सो मच क्वांटिटी ऑफ फैट। समटाइम्स दे यूज रीयूज ऑयल, ओके, दे रीयूज देयर ऑयल टू सेव देयर एक्सपेंसेस। तो वो क्या करते हैं, पूरी बना, उसी का जो ऑयल है बार बार यूज किया, अभी उससे कुछ और बना दिया, तो खा रहे हम। आप डिफरेंस फील करिए जब आप घर का खाना खा रहे, घर की पूरी खा रहे, एंड जब बाहर की पूरी खा रहे। आप बाहर की उतनी क्वांटिटी नहीं खा पाएंगे जितनी आप घर की खा पाते हैं। वाई?
बिकॉज जो वहाँ ऑयल यूज हुआ है वो काफी स्टिकी है, काफी अनहेल्दी है और वो स्टिक हो रहा है हमारे स्टमक को, हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहा प्रॉपरली एंड इट सेड बस करो अभी मत खाओ। तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हार्ट एंड हेल्थ, आवर गॉल ब्लैडर। सो इन चीज़ों को अवॉइड करिए। You can restrict yourself to once in a month. You can take outside food या फिर जो भी है once in a month, उससे ज़्यादा मत खाइए। अगर आपने प्लान किया है कि इस मंथ में शादी में जाना है किसी की या बर्थडे में जाना है तो आप खुद से खरीद के खुद से जाके मत खाइए बाहर का फूड एंड आपको उस डेट के लिए वेट करना है बिकॉज समटाइम्स हमें सोशल गैदरिंग भी मेंटेन करना होता है एंड खाना पड़ता है। तो उन सब डेट्स के लिए आप अपनी बॉडी को रेडी रखिए कि एक दिन खाने से तो मेरा बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगा। मगर बार बार खाने से आपका लीवर इफेक्टेड होगा, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाएगा, आपको गैस फॉर्मेशन होगा, फैटी लीवर हो सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए, बेसिक घर का खाना खाइए, दैट इज रिकमेंडेड। एंड मेक श्योर कैलकुलेशन आप फैट का जरूर करिए, आपके घर में कितना ऑयल जा रहा है। सो बेसिक मेथड इज, इफ मैं फिर से रिपीट करिए बिकॉज अभी तक अगर सबने नहीं इसको कैलकुलेट किया अपने घर का तो इसको कैलकुलेट करिए। लाइक इफ यू आर हैविंग 4 पर्सन एट होम तो क्या करना है, फर्स्ट मैं एक पर्सन का बताती हूँ उसके बाद 4 का बताऊंगी, आपको समझने में इजी होगा। अगर आप अकेले हैं एक घर में जिसका अकेले का खाना बन रहा है, कोई और साथ में शेयर नहीं कर रहा है, सो 25 ml पर डे फॉर यू, ओके। देन you can multiply it with 30, so 25 into 30 that is 750 ml. So 750 ml per month is allowed for one person, okay. And if there are 4 persons at home then you can multiply it with 4, so जितने भी पर्सन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका उतना क्वांटिटी आपका अलाउड है। बट इफ पेशेंट इज लाइक ऑलरेडी हाइपरटेंसिव, मतलब प्रेशर है उसको या फिर ऑलरेडी कुछ क्रोनिक डिजीज है तो फिर ये और रिड्यूस होके लाइक हम 15 तक करना होता है इसको अकॉर्डिंग टू देयर लिपिड प्रोफाइल। तो कई बार ऐसा होता है, पेशेंट्स ऐसे होते हैं लाइक पेशेंट तो एक है जिसको हम 15 ml दे सकते हैं बट उनके घर में बाकी लोग हैं जो कि नॉर्मल खाना खाना चाहते हैं, बच्चे हैं लाइक 12-13 साल का बच्चा है जो कि जिसको रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है ना, 15 ml में उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं करने की जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, यू कैन एडवाइस लाइक दैट कि जो 15 ml इफ 4 पर्सन आर देयर एट होम जिसमें से जो पेशेंट है उसके लिए 15 ml अलाउड है, तो 15 into 4 into 30 दैट मीन्स एक मंथ के लिए, तो ये आ रहा है 1800 ml, दैट मीन्स 2 लीटर, राउंड अप कर देंगे उसको 2 लीटर, ओके। या फिर जो पाउचेस आते हैं ना ऑयल के वो 900 ml के होते हैं, तो 900 ml का होने से आपका 1800 ही आएगा। तो आप लाइक 50 ml यहाँ पे थोड़ा सा आप ऊपर नीचे आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक महीने के हिसाब से। तो अगर आप 2 पाउचेस लेने बोल रहे हैं 4 लोगों के लिए, तो बाकी जो बच्चे हैं जो पूरी खाना चाहते हैं, पराठा खाना चाहते हैं, जो खा सकते हैं, जिनका बॉडी अलाउ करता है, तो उनके लिए बोलिए अलग से 1 लीटर ऑयल रख देंगे जिसमें उनका पूरी पराठा जो भी वो खाना चाहते हैं वो बनेगा। बट जो कॉमन फूड है, जो सब्जियां बन रही हैं, ठीक है, जो दाल बन रही है, उसके लिए जो फैट यूज हो रहा है दैट शुड बी बिलो 2 लीटर, वो 1800 ml के अंदर ही रहेगा, 1800 ml रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, चेक रहेगा एंड रिजल्ट आएगा, आपका लिपिड प्रोफाइल में रिजल्ट दिखेगा। अगर आप सॉल्यूशन नहीं बताएंगे और बच्चा खाने के लिए पूरी खा रहा है एंड वो भी खा रहा है, बड़ा भी खा रहा है उससे, तो फिर वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली यू कैन सजेस्ट दैट एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो दैट एट योर होम। सो चेक कि आप
कितना मंथली इसका राशनिंग करना है। आप चावल का, रोटी का राशनिंग मत करिए, लेकिन इसका ज़रूर राशनिंग करना चाहिए ऑयल का। अगर आप घी खा रहे हैं तो घी भी इसी के अंदर आएगा। अगर आप नॉर्मल आपका अलाउड है 25 ml, तो 25 ml इंटू 4 आपका 100 हो रहा है, और एक महीने के हिसाब से 4 लोगों का 3 लीटर हो रहा है। तो फिर आपको घी खाना है अगर, तो उसमें से 500 ml कम करना होगा, एंड 500 ml आप घी रख दीजिए, एंड 250 बाकी का आप यूज कर सकते हैं। So these things are very important practical things you have to follow and you have to suggest that, like that. Like it is my methods जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ यूज करती हूँ, तो ये मैंने आपको शेयर किया है। सब टेक्निक्स आपको कहीं लिटरेचर में या बुक्स में नहीं मिलेंगी। So healthy dietary consumption throughout life helps prevent malnutrition in all its form, as well as non-communicable disease and other conditions. Non-communicable ऐसे diseases जो छूने से नहीं होते, like diabetes, cancer, ये आप communicate करेंगे, किसी के साथ खाना share करेंगे, बात करेंगे, तो उससे नहीं ट्रांसफर होता है, तो that is non-communicable. एंड कोरोना वायरस हमने सबने अभी इतना फेस किया है, दैट वाज कम्युनिकेबल डिजीज। People are consuming food high in energy, fat, sugar or salt, sodium, and do not eat enough fruits and vegetables. Salt, sodium भी काफ़ी ज़्यादा होता है प्रिजर्वेटिव्स फूड में, लाइक ब्रेड्स में जब हम खाते हैं हमें सॉल्ट पता नहीं चलता, लेकिन सोडियम कंटेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा है। जो हम सॉसेस खाते हैं उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, पता नहीं चलता, नमक तो उसमें फील ही नहीं होता, मगर उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो भी प्रेशर वाले पेशेंट है, HTN वाले प्रेशर है, हाँ ठीक है, तो उनको सोडियम कंटेंट कम खाना है, ठीक है, नमक के फॉर्म में तो कम खाना ही है, साथ साथ प्रोसेस्ड फूड जो आपका प्रिजर्व रह रही है बहुत टाइम से, लाइक अचार में नमक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अचार में ऑयल एंड सॉल्ट ही है जो उसको सेव करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, तो वैसी चीज़ें कम खाने जिसमें सोडियम है। एंड आपका पापड़ हो गया, आपका सॉसेस हो गया, आपका मेयोनीज हो गया, इन सब चीज़ों में सोडियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है। लाइक सोडियम कार्बोनेट इज अ केमिकल विच इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, तो उसको अवॉइड करना है। जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है या फिर रीनल पेशेंट जिनका किडनी का कुछ इशू है, तो उनको भी सोडियम कंटेंट वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, और जो हम बाकी जो प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बेंजोएट भी होता है। Factors contribute to an unbalanced diet are like these things: rich in carbs and all, simple sugar. These are main reason to contribute unbalanced diet. A balanced and healthy diet varies depending on individual needs such as age, gender, lifestyle, and physical activity. Okay. तो जैसा कि एज, अगर कोई ओल्ड एज का होगा और कोई 15-16 साल का बच्चा है, तो 15-16 साल के बच्चे की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एंड जो 50 ईयर्स 60 ईयर्स का इंसान है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो उसको कंपैरेटिवली कम कार्बोहाइड्रेट खाना है क्योंकि वो कम एक्टिव है। देन जेंडर से भी डिपेंड करता है, मेल जेंडर जो है उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है बिकॉज इनकी बॉडी साइज बड़ा होता है, ठीक है, मस्कुलर होता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली फीमेल्स ज़्यादा होती है। लाइफस्टाइल ऑल्सो डिपेंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट इनटेक कितना करना है,
तो जो ज़्यादा एक्टिव है, लाइक लाइफस्टाइल को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मॉडरेट एंड हैवी। तो जो दिन भर ऑफिस में सिटिंग काम करते हैं तो वो आते हैं सेडेंटरी में, दिन भर बैठ के रहते हैं। नंबर 2 जो थोड़ा खड़े रहते हैं मोस्टली, लाइक टीचर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, टेलर्स होते हैं जिनका पैर हमेशा मूव करता रहता है, तो इनको हम मॉडरेट में लेते हैं। एंड थर्ड इज हेवी वर्कर्स, जो लेबर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, तो उनको हम हेवी वर्कर्स में लेते हैं। तो जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने पड़ेंगे फॉर कंप्लीट देयर न्यूट्रिशन। And food also depends on their culture and locality, availability of food. आजकल तो सब कुछ सब जगह अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है, बट try to eat local foods because local food has less preservatives, they are more fresh, so try to take local foods and vegetables. So the basic principle जो है that is remain same, कि हमें खाना तो वही है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सेम खाना है, बस क्वांटिटी चेंजेस होती है। The balanced diet is one that include a variety of food in sufficient and appropriate amount to provide an adequate supply for all essential nutrients to maintain overall health, vitality and well-being, and supplemental nutrient over the short period of time. There is a minimal system of remove the weakness of. The main dietary problem is the intake of an inadequate, imbalanced diet, low birth weight, protein, calorie, energy, malnutrition in children, like इसको PEM बोलते हैं, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, मतलब दोनों की कमी होना, जो जनरली लो सोशियो इकोनॉमिक में होता है। पहले ज़्यादा हुआ करता था, आज की डेट में काफ़ी कम हो चुका है। माइक्रोन्यूट्रिएंट malnutrition is still there. आज भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, मोस्टली इन फीमेल्स, बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। वो फ्रूट्स कम खाते हैं, दे टेक लेस मिल्क, है ना, बच्चों को ही देते हैं, तो इससे जनरली उनकी जो एज ज़्यादा होने के बाद उनकी बोन्स वीक हो जाती है। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो जनरली रह जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, ये डिफिशिएंट रह जाता है। Health and nutrition are the most important contributing factors for the development of human resource in the country. Healthy eating patterns start early in life. Recent evidence suggests that nutritional deficiencies in uterus set the stage for diet-related chronic diseases in later life. Breastfeeding promotes healthy growth and improves congenital development and has long-term health benefit. Congenital मतलब बच्चे की, तो ब्रेस्ट फीड पे बहुत ध्यान दे रहा है बहुत सालों से WHO के साइड से, एंड इंडिया में भी कि ट्रेन किया जाता है ब्रेस्ट फीड कराओ। पहले तो लोग कराते ही थे, लाइक मिडिल एज में थोड़ा छूट गया क्योंकि बहुत सारे फॉर्मुलेटेड मिल्क आ गए, है ना, डब्बे वाले पाउडर्स आ गए, सेरेलैक आ गए, तो इन सब से लोगों को लगने लगा, जो एड में देख के, ये ज़्यादा हेल्दी है, ये ज़्यादा अच्छा है एंड कन्वीनियंट भी है, तो अमीरों वाली चीज़ है। ऐसी चीज़ें कुछ दिमाग में माइंडसेट हो गई थी कुछ साल पहले, लाइक 20 years बैक ये सब चीज़ें मार्केट में इमर्ज हुई है। तो उस टाइम इन सब सेरेलैक वाली चीज़ों को बहुत अच्छा माना जाता था,
तो धीरे धीरे जब ये बहुत ज़्यादा मार्केट इसने बड़ा कर लिया, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा हो गया और प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने लगी, कंजेनेटिव लाइक बच्चे बचपन से ही इंसुलिन डिपेंडेंट होने लगे, बहुत सारी चीज़ों में इनको एलर्जी होने लगी क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने और कुछ डाइटिशियंस ने लाइक पिटिशन फाइल किया गया था, तो उसमें बोला गया कि इन चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट बंद करिए ताकि लोगों में पता चले, लाइक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आए खरीदने के। लाइक एडवर्टाइजमेंट तो आज भी बहुत चीज़ों का हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स का एंड जूसेस का, आइसक्रीम्स को इतना सुंदर दिखाते हैं टीवी में कि बच्चे को क्रेविंग होती है, तो उसी तरह पहले दिखाया जाता। लेकिन अब आप नोटिस करेंगे कि सेरेलैक एंड ऑल जो बेबी फूड्स होते हैं उनका टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, ठीक है। इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बेसिक घर का खाना ही देना होता है बच्चों को। तो तब से वो चीज़ बंद हुई है। आई थिंक 10 years बैक ये चीज़ें एडवर्टाइजमेंट होना बंद हुई है। अब इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लाइक एक प्रोडक्ट है जो अभी भी बहुत चल रहा है, दैट इज सप्लीमेंट फॉर मिल्क, आई फॉरगॉट दैट नेम, लेकिन अभी भी वो चल रहा है। और वैसे जो बच्चे वो प्रोडक्ट ले रहे हैं उनमें ओबेसिटी बहुत देखा है। लाइक पहले वो डॉक्टर्स लिखते हैं वो प्रोडक्ट, बच्चा ओबेस हो जाता है, फिर बच्चा डाइटिशियन के पास आता है कि अभी ओबेस हो गया, अभी पतला करो। तो दिस आर सो पैथेटिक सिचुएशंस कि आप ऐसी चीजें दो ही मत जिससे उसकी सिचुएशन खराब हो, वो ओवरवेट हो। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेस्ट फीड इज कंप्लीट न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जा रहा है एंड एक ह्यूमन मिल्क जा रहा है जिसका जीन्स काफी अच्छे हैं कंपेयर टू काउ, है ना, और काफी डेवलप्ड है ये ब्रेन। तो फिर आप एक पैकेट फूड दे रहे हैं प्रोडक्ट जो कि बहुत टाइम से प्रिजर्व है, तो दैट इज नॉट recommended from any dietitian and that should not be recommended from any dietitian अगर कोई जब तक की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। I miss that name. That is like it is a kind of formulated like Pediasure, yes. पीडियाश्योर आपने देखा होगा, बहुत फेमस हुआ बीच में पीडियाश्योर 2, उसका ऐड तो चल रहा था। सेरेलैक बंद हुआ, पीडियाश्योर क्योंकि काफी थोड़ा बाद में, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो क्योंकि पीडियाश्योर बहुत चलने लगा, पीडियाश्योर वाले बच्चे बहुत ओबेस हो रहे क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो आप नॉर्मल को थोड़ा मेहनत करिए, घर का खाना दीजिए, दैट इज वेरी हेल्दी फॉर देयर चाइल्ड। बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, बच्चा ज्यादा इम्यून होगा। मेनली इम्यून रखना है बच्चों को ताकि कोई भी बीमारी आए तो फाइट कर सके। बच्चे को एक्टिव रखना है, ना कि उसको देखने में सुंदर करना है। लाइक लोगों को लगता है मोटा है तो अच्छा है, मगर ऐसा नहीं है। बच्चा बचपन में मोटा है तो आगे जाके भी मोटा होगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि बच्चा बहुत मोटा मोटा दिख रहा है दैट मीन्स अच्छा है। सो मेक श्योर बच्चों को एटलीस्ट होम फूड दीजिए, जितना दिनों तक आप दे सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा बाहर जाने लगता है एंड फ्रेंड्स में देखता है तब तो वो कुछ सीखता ही है कि ये भी चीज खानी है, अच्छी है। बट आप जब तक वो आपकी कस्टडी में है आप उसको कंट्रोल करिए। लाइक यू कैन मेक होम फूड काइंड ऑफ सेरेलैक। आप दलिया, स्प्लिट दलिया को रोस्ट करके पाउडर करके रख सकते हैं, सूजी पाउडर करके रख सकते हैं, पीनट पाउडर करके रख सकते हैं। अगर आप डेली बना सकते हैं वेल गुड, नहीं कर सकते, आपको ट्रेवल करना है तो आप 2-3 दिन का उस तरह से बना के घर पे रख सकते हैं। इवन आई प्लान फॉर इन्फेंट्स, लाइक जो वीनिंग में जाते हैं, 7 months 8 months के भी बच्चे मेरे पास आते हैं डाइट प्लान्स के लिए, तो उनका भी मैं होम फूड ही देती हूँ। आई डोंट राइट एनी फॉर्मुलेटेड मिल्क। बहुत सारे एमआर आते हैं हमारा प्रोडक्ट चलाओ, मगर जब तक बहुत ज़रूरत नहीं है, पेशेंट बहुत बिजी नहीं है, तब तक मैं ये सब प्रोडक्ट्स नहीं लेती पेशेंट्स को। आप जिम वगैरह जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स ऐसे देंगे कि ये भी खाओ, तभी आपका अच्छा होगा। मगर दे आर मोर डेंजरस देन जो डाइटिशियंस लिखते हैं। डाइटिशियन तो फिर भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लिखते हैं प्रोटीन्स के लिए, लेकिन जो जिम में लिखते हैं दे आर
रिच इन स्टेरॉइड्स एंड ऑल, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इसका मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत पैसा है, सो दे मेक सो मच इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंस दिखाते हैं कि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बट फ्रॉम अ डाइटिशियन दे आर नॉट नीडेड. So a balanced diet is one that include a variety of foods in sufficient and sufficient. Okay, insufficient नहीं है. So food in sufficient and appropriate amount to provide an adequate supply for all essential nutrients to maintain overall health, vitality and well-being, and supplemental nutrient over the short period of time. There is a minimal system to remove the weakness of. The main dietary problem is the intake of an inadequate imbalanced diet, low birth weight, protein calorie malnutrition in children, chronic energy deficiency in adults, micronutrient malnutrition and diet-related non-communicable disease are among the most common nutritional problems of public health importance in India. Health and nutrition are the most important contributing factors for the development of human resources in country. So that's why every hospital is order from court that they have to put a dietitian in their clinic or hospital. Healthy eating patterns start early in life. Recent evidence suggests that nutritional deficiencies in utero set the stage of diet-related chronic disease in later life. Breastfeeding promotes healthy growth and improves congenital development and has long-term health benefits. It lowers the risk of being overweight. Okay, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट बहुत कम है जो मदर्स मिल्क है उसमें, और obese in developing NSDs in later life. Like in NCDs, that means non-communicable disease. मदर पेट में जो बच्चे रहते हैं 2 साल तक, तो उनमें NCDs कम देखा गया है. Although the healthy diet includes a wide variety of food, the emphasis has shifted from a food-based approach to nutritional innovation. लेकिन NCDs वैसे बच्चों में कम देखा गया है, लेकिन अगर लेटर ऑन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स खा रहा है ना, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पी रहा है, क्योंकि जो हमारा जो बचपन था, दैट वाज 90s की बात करें, उस टाइम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत फैंसी था. तो अगर वो वैसा बच्चा अगर बहुत कोल्ड ड्रिंक्स खा रहा है, तो फिर लेटर ऑन भी उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई ना कोई डिजीज जरूर हो सकता है. Although the healthy diet includes a wide variety of food, the emphasis has shifted from food-based approach to nutritional evidence. लेकिन मान लीजिए आपने पहले में बहुत गलत खाना खाया बहुत टाइम से, एंड आप अभी ओबेस है, या पेशेंट कोई अब ओबेस है एंड उसको डायबिटीज हो चुका है, ठीक है, उसके बाद भी जो उसका शुगर लेवल है, ठीक है, वो मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है. डायबिटीज होना ठीक है, इट्स ओके, इट इज अ कंडीशन, मगर उसका शुगर लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए. इम्पोर्टेंट थिंग इज शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है. तो शुगर लेवल आप रिवर्स कर सकते हैं ड्यू टू बाय यूजिंग हेल्दी डाइट, डायबिटिक डाइट. तो शुगर लेवल एंड कार्डियक जो भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल, ये भी आप रिवर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग हेल्दी डाइट. Food item can be classified according to the following: energy rich food, whole grains, millets, vegetable oil, ghee, nuts, oilseed and sugar. हर एक के हर कोई यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से है, मगर
हर एक का एक कोई ना कोई मिलेट होगा वहाँ का लोकल, जैसे नाचनी, रागी, ये सब, या मड़ुआ बोलते हैं बहुत जगह में, कोडो है कहीं का, सिक्किम का। तो हर एक का एक लोकल फूड है जो वो लोग खाना छोड़ चुके हैं, लेकिन अब फिर से जब अवेयरनेस आई है, लोगों डाइटिशियंस बढ़ गए हैं एंड अवेयर कर रहे नहीं उसको खाइए, तब वो काफी फैंसी हो चुका है, बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, तो उसको भी इंक्लूड करिए अपनी डेली डाइट में। अगर आपका जो भी लोकल फूड है, जैसे रागी है उसका आटा मिलता है, आप जो भी आप आटा खा रहे हैं, आप रोज व्हीट खा रहे हैं, गेहूं का आटा, उसमें आप 1 kg आप मिला दीजिए, अगले महीने कोई दूसरा मिलेट मिला दीजिए, तीसरे महीने आप थोड़ा सा विंटर्स में आप मक्की का आटा मिला सकते हैं, दैट इज अनदर सीरियल आइटम, दैट इज नॉट मिलेट लेकिन अनदर सीरियल आइटम। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जब सीरियल खाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, तो वैरायटी करना है आपको सीरियल आइटम में। सो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स में आता है आपके होल ग्रेन्स, मिलेट्स एंड वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम वनस्पति बोलते हैं, घी, नट्स, ऑयल सीड एंड शुगर्स, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये देते हैं मेनली एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है हमने पहले भी पढ़ा है, दैट इज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उससे मिलेगा हमें 4 किलो कैलोरीज, ठीक है, 1 का 4। एंड अगर हम फैट खा रहे हैं 1 ml, है ना, तो उससे मिलेगा हमको 9 किलो कैलोरीज, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा ऑयल बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। एंड प्रोटीन भी सेम ही देता है, 1 ग्राम का 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। प्रोटीन अल्टीमेटली आपका मसल बिल्डिंग एंड सेल रिपेयर का काम करता है, लेकिन अगर मान लीजिए आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स कम खा रहे हैं तो अल्टीमेटली प्रोटीन को ही एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो फिर ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी देने का काम करता है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसे हैं जो कि कुछ भी एनर्जी नहीं देते, वो सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम एंड दूसरे विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है, वो डेली बेसिस पे ग्राम्स में नहीं होती है, वो माइक्रोग्राम्स में होती है। तो आप रोज अगर वेजिटेबल सैलेड और रोज फ्रूट खा रहे हैं तो वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। So vitamins and minerals are called protective food. Okay, these include green vegetable, other vegetables. Other vegetables मतलब कि आलू हो गया आपका, फिर लौकी हो गया, ये अदर वेजिटेबल में आते हैं। ग्रीन लीफी में पत्ते वाली सब्जियां आती है, जैसे कि पत्ता गोभी, पालक, बथुआ, ये सब चीजें आती है, ठीक है। देन फ्रूट, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सब क्या देते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स देते हैं। Diet plan and the different stages of life. Nutrition is essential for everyone. However, the requirement varies from person to person, which may include an infant, growing child, pregnant, lactating woman, and elderly people. Diet depends on various factors such as age, sex, physical activity, and nutritional requirement at different physiological stages, and many more. The body height, and there must be mention health conditions, like कोई भी clinical condition we can mention, उस पे भी depend करता है। The body height and weight of children reflect their physical growth and development, while the height and weight of adults reflect the steps taken towards good health. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो पूछिए। 6 minutes left. Okay. Any query? Anyone?
एक्सक्रीटरी सिस्टम का किसी ने डायग्राम बनाया क्या? जो किडनीज होता है, फिर यूरेटर्स आते हैं, देन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, फिर यूरेथ्रा से बाहर निकलता है यूरिन, वो वाला पिक्चर। ओके, We'll send my daddy's with me. I'm drawn, but I send in your personal chat. ओके, नो प्रॉब्लम। एवरीवन मेक श्योर आप एटलीस्ट वन टाइम तो सैलेड खाना है, ओके, एंड फ्लूइड चेक करना है आपका, क्योंकि गर्मियां हैं अभी भी। दिन भर में कोशिश करिए 2.5 to 3 लीटर्स, एसी में रहने के लिए ज़्यादा, जो ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए भी ज़्यादा, एंड जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ज़्यादा उनको भी वाटर इनटेक ज़्यादा देना। Okay, and third thing, bedtime milk I recommend very much because it is very good at bedtime with added turmeric। ये आपकी स्किन को इम्प्रूव करती है, ये आपका रिपेयर करती है। रात में जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो बॉडी इजीली रिपेयर का काम कर पाती है, तो उस टाइम इसके पास अगर प्रोटीन रिजर्व रहता है तो दैट इज वेरी गुड। कोशिश करिए लो फैट मिल्क लेने के लिए, बिकॉज फुल फैट मिल्क जनरली हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अफोर्ड इन द सेंस आपकी बॉडी इतना खर्च नहीं कर रही है ना कैलोरीज की आप उतना खा सके। इन दैट सेंस आपको इतना खर्च ही नहीं कर पाएंगे फैट, तो आप उतना मत लीजिए। तो आप लो फैट मिल्क ले सकते हैं, या फिर घर पे जो आपका गाय का भैंस का जो भी दूध आता है उसको आप बॉईल करके फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे क्रीम रिमूव करके फिर आप उसको ले सकते हैं, दैट इज टोन मिल्क। कुछ लोग बोलते हैं मैम पानी मिला के ले सकते हैं क्या, लेकिन पानी मिलाएंगे तो फैट तो उसी में रहेगा। अगर आप जैसे 100 ml आपको अलाउड है, 100 ml मिल्क लीजिए, आप उसमें पानी मिला दिया, अभी रह गया वो 50 ml लिया और आपने 50 ml पानी मिला दिया, ठीक है, तो वो तो डाइल्यूट हो गया। जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो 50 ml की रह गई, प्रोटीन कंटेंट जो है वो तो 50 ml का ही रह गया, है ना। आपने पतला कर दिया बस, उसको और कुछ भी नहीं हुआ, उसका न्यूट्रिशन लेवल कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फैट अगर 50 ml में जितना है उतना ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है पानी मिला के देने में। आप क्वांटिटी कम करिए, अगर आपको डाइजेशन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं हो रहा, यू कैन हैव लेस मिल्क, आप उसको डाइल्यूट करके कुछ मतलब नहीं है उसका। बट फैट, लो फैट जिसका फैट निकाला हुआ है वैसा मिल्क लेंगे तो प्रोटीन तो सेम रहेगा, बिकॉज क्रीम के साथ प्रोटीन नहीं जाता है, आपका प्रोटीन उतना ही मिल जाएगा एंड फैट सिर्फ आपका कम हो जाएगा, तो आपका मिल्क आपके लिए वो बेटर होगा। एंड मुझे कल आप 2 आइटम्स बताइए प्लीज, कल मतलब से नेक्स्ट क्लास में, जो मैग्नीशियम रिच है, जिसमें मैग्नीशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हाई इन मैग्नीशियम, और जो अवेलेबल है इंडिया में, ऐसे आप ढूंढिए। मैंने आपको PDF दिया था, उसमें भी मिल जाएगा, आप गूगल भी कर सकते हैं। तो 2 ऐसे आइटम जो आपकी लोकेलिटी में भी अवेलेबल है और जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है, क्योंकि जनरली हम मैग्नीशियम में ध्यान नहीं देते एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मेनली एडल्ट्स के लिए। तो मैग्नीशियम रिच फूड कौन से हैं वो आप 2 सर्च करके प्लीज रखिए, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। कोई भी 2 आइटम हो सकता है, किसी और का अलग हो, किसी और का, बिकॉज
0.5 0.6 मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं कि आपका ही हाईएस्ट होना चाहिए, जस्ट रिच इन मैग्नीशियम। ओके, सो आई होप क्वेरी किसी की नहीं है, क्लास को एंड कर सकते हैं। सो जय श्री कृष्ण, गुड नाइट। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।